बालक हो, तुम्हारा अभी नया नया जन्म ही हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ पर कुरिन्थियुस की कलीसिया का रूप दिखाई दे रहा है कि कलीसिया यहाँ पर बालक है। उसे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है, उसे भले बुरे का ज्ञान नहीं है, उसे किसी बात का ज्ञान नहीं है कि अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है, हमें कैसे जीवन जीना है, हमें किस प्रकार से बोलना है, हमें किस प्रकार से व्यवहार करना है। ये कुरिन्थियुस की कलीसिया को कुछ भी अनुभव नहीं है, क्योंकि ये बालक है। यहाँ पर कलीसिया बालक में बचपने में जिंदगी जी रही है। आज कई लोग हैं जो बचपने में जिंदगियां गुजार रहे हैं, उन्हें ना तो वरदानों का होश है, ना उन्हें पवित्र आत्मा का वरदान का होश है, ना उन्हें अन्य भाषाओं का होश है, ना उन्हें पवित्र परमेश्वर की बातों का होश है, ना उन्हें अंत की बातों का होश है, ना उन्हें शुरुआती बातों का मालूम है, उन्हें किसी बात का अंदाजा नहीं है, ना उन्हें क्रूस पर मरे यीशु का अंदाजा नहीं है, ना उन्हें यीशु का अंदाजा नहीं है। उसे ये जो बालक की जिंदगी जी रहे हैं, इन लोगों को यीशु मसीह जो क्रूस पर मरा गया उसका भी होश नहीं है। ये कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, यीशु की वेदना नहीं समझ पा रहे हैं, यीशु की बातें समझ नहीं पा रहे हैं, यीशु की भाषा समझ नहीं पा रहे हैं, यीशु का प्रेम समझ नहीं पा रहे हैं कि यीशु मसीह किस प्रकार मेरे लिए, इस कुरिन्थियुस की कलीसिया के लिए इस संसार में आया और उसने अपने प्राण को दे दिया। यहाँ पर पौलुस कहता है कि तुम अभी बालक हो और तुम्हें केवल दूध चाहिए, तुम्हें खिलौने चाहिए खेलने के लिए, तुम्हें चाहिए घूमना फिरना, तुम्हें चाहिए कि हमें दूध चाहिए, ब्रेड चाहिए, टॉफी चाहिए, हमें खाने को चाहिए, हमें पहनने को चाहिए। और ये बालक की जिंदगी जी रही है कलीसिया केवल अन्न खाना नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि ये बालक है। यहाँ पर इन्हें वरदानों की भी धुन में पता नहीं है कि वरदान किस प्रकार से लिए जाते हैं, परमेश्वर से किस प्रकार बातें करना चाहिए, इन्हें कुछ भी एहसास नहीं है। आज कई लोग इस संसार में जो मसीह तो कहलाते हैं, परंतु उन्हें ये बात का एहसास नहीं है कि हम किस समय में जी रहे हैं। इन्हें समयों का ज्ञान नहीं है, इन्हें स्वर्गदूतों का ज्ञान नहीं है, इन्हें अन्य भाषाओं का ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये बालक है। लेकिन मेरे प्रियो, एक समय आया कि कुरिन्थियुस की कलीसिया बालकपन से छोड़कर एक जवानी के कदम में रख चुकी है, एक जवान हो गई है कलीसिया अभी। और यहाँ पर वचन कहता है कलीसिया जवान हो गई है। पौलुस कहता है कि तुम बालक हो, लेकिन परमेश्वर यहाँ पर वचन में कहते हैं कि कलीसिया तुम जवान हो गई हो। और जब एक लड़की जवान हो जाती है तो सबसे ज्यादा उसके माता पिता को चिंता होती है। हालेलुया। जिस प्रकार पौलुस को यहाँ पर चिंता है, पौलुस यहाँ पर कह रहे हैं, एक वचन में यहाँ पर लिखा हुआ है कि हे प्रियो, इस बात से तुम अनजान मत रहना। पौलुस कहता मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो, लेकिन यहाँ पर पौलुस कहता है, दूसरा कुरिन्थियुस की किताब उसका 11 अध्याय उसके पहले पद में यहाँ पर पौलुस कहता है, यदि तुम मेरी सी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। हाँ, मेरी सह भी लो। दूसरे पद में यहाँ पर पौलुस कहते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरी धुन लगाए हूँ कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। हालेलुया। अभी कलीसिया यहाँ पर क्या हो गई है? जवान हो गई है। अभी कलीसिया ने जवानी में कदम रख दिया है। और पौलुस क्या कह रहा है कि परंतु मैं डरता हूँ। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस को डर लग रहा है। वो पौलुस को जो तीसरे स्वर्ग तक जा रहा है, तीसरे स्वर्ग से आ रहा है, उस पौलुस को यहाँ पर किसके विषय में डर लग रहा है? कलीसिया के विषय में डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? क्योंकि यहाँ कलीसिया जवान हो गई है। जब एक पिता को, एक माँ को कब डर लगता है? जब उसकी बच्ची जवान हो जाती है। जब वो बाहर पढ़ने जाती है तब माँ बाप को डर लगता है। तब माँ बाप डरते हैं, कहीं ऐसा ना हो मेरी बच्ची को कोई गलत नजर से देख ले, कहीं ऐसा ना हो मेरी बच्ची को नोच खाए, कहीं ऐसा ना हो मेरी बच्चियों के ऊपर गिद्ध नोचने लग जाए, कहीं ऐसा ना हो मेरी बच्ची को कोई बहला फुसला ले,
कोई कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बच्ची को कोई फुसला कर उसे उसके साथ में गलत काम कर दे। आज यहाँ पर जिस प्रकार माता पिता अपनी बच्ची के लिए डरते हैं, उसी प्रकार यहाँ पौलुस कलीसिया के लिए डर रहा है। पौलुस को डर लग रहा है। वो जब तीसरे स्वर्ग जा रहा था तो बीच में कई अंधकार की शक्तियां उसे मिली। पौलुस वहां पर नहीं डरा, लेकिन पौलुस को डर यहाँ पर लग रहा है कि कलीसिया जवान हो गई है। कलीसिया यहाँ पर जवानी के दिनों में चल रही है, ये टीन एज में आ गई है कलीसिया। पौलुस ने जब बचपने में जब बालक थी तो उसका वर्णन किया, अभी कलीसिया यहाँ पर जवान हो गई है तो यहाँ पर पौलुस उसका वर्णन कर रहा है। हालेलुया। पौलुस चाहता है कि मैं डरता हूँ तुम्हारे विषय में। और पौलुस ने कुरिन्थुस की कलीसिया में कई बुरे भविष्यवक्ताओं को, कई झूठे भविष्यवक्ताओं को, कई झूठी शिक्षाओं को अपनी कलीसिया में आने से मना किया। और मना किया कि तुम्हारी कलीसिया में झूठे भविष्यवक्ता नहीं आएंगे, झूठी शिक्षा देने वाले तुम्हारे इसमें नहीं आएंगे। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम झूठे लोगों के साथ में जाकर संगति करो। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम झूठे लोगों के साथ में बैठो और उठो। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई तुम्हें आकर झूठी शिक्षा देकर भ्रष्ट कर दे। पौलुस ने यहाँ पर कलीसिया पर रोक लगाई, लेकिन ये रोक कलीसिया को भाई नहीं। पौलुस ने यहाँ पर कलीसिया को रोक लगाई है, तुम बुरे लोगों में मत जाना, तुम बुरे झूठे भविष्यवक्ताओं के बीच में संगति मत करना, तुम बुरे लोगों के साथ में अपना व्यवहार मत रखना, तुम झूठे लोगों के साथ में मत सहभागी होना, तुम सहभागी मत होना कि तुम कलीसिया को बिगाड़ने का कारण बनो। लेकिन यहाँ पर कलीसिया को बुरा लगा। हालेलुया। कलीसिया को बहुत बुरा लगा कि पौलुस हमें किसी से मिलने नहीं देता, पौलुस हमें किसी के साथ में व्यवहार करने नहीं देता, पौलुस हमें किसी के साथ में मेल जोल बढ़ाने नहीं देता। अभी कलीसिया को बुरा लग गया यहाँ पर। और क्या बुरा लगा है कि पौलुस हमें हर बात में रोकता है, हमें कहीं जाने नहीं देता। जैसे एक बाप अपनी बच्ची को कहीं जाने नहीं देता है, इसीलिए क्योंकि वो डरता है कहीं ऐसा ना हो मेरी बच्ची के ऊपर कुछ गलत इल्जाम लगा दिए जाए, किसी गलत केस में फंस जाए, किसी गलत आरोप में फंस जाए, गलत फहमी में कहीं फंस जाए, कहीं ऐसा ना हो कि गिद्ध आकर मेरी बच्ची को फाड़ डाले। और पौलुस यहाँ पर कहता है कि मैं डरता हूँ। और जब कलीसिया ने पौलुस को रोकना चाहा तो कलीसिया को बुरा लग गया। और यहाँ पर बुरा किस प्रकार से लगा पता है आपको? यहाँ पर लिखा है दूसरा कुरिन्थुस की कलीसिया 4 अध्याय उसका 19 पद में यहाँ पर कहता है कि परंतु प्रभु ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊंगा और उन फूले हुओं की बातों को नहीं परंतु उनकी सामर्थ को जान जाऊंगा। कलीसिया यहाँ पर फूल गई है, पौलुस से फूल गई है कि हम नहीं चाहते हैं कि तुम हमें शिक्षा दो, हम नहीं चाहते पौलुस तुम हमें सिखाओ। तुम्हें किसने हमारे ऊपर अधिकारी ठहरा दिया कि तुम हमें हर जगह जाने से रोको? तुम हमारे कुछ नहीं लगते हो, तुम हमें क्यों नहीं जाने देते, तुम हमें दूसरी मीटिंगों में क्यों नहीं जाने देते? कलीसिया फूल गई है। अभी कलीसिया का रूप यहाँ दिखाई दे रहा है। जैसे एक पिता अपनी बच्ची को जाने से रोक देता है, तो कई आज बच्चे, जवान बच्चे अपने माता और पिता से बुरा मान जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं कि पापा तो हमें कहीं जाने नहीं देते। लेकिन मेरे प्रियो, माँ बाप को डर है, जिस दिन आप माँ बाप बनेंगे आप उनका दर्द भली भांति समझ पाएंगे। उसी प्रकार यहाँ पर पौलुस ने भी रोक टोक करना चालू करी। हालेलुया। वो कलीसिया को रोकना चालू किया, कलीसिया को रोकना चालू किया। कलीसिया, तुम गलत लोगों की शिक्षाओं को ग्रहण मत करना, जो भेड़ का रूप धरते हैं और भेड़िए के समान तुम्हें फाड़ डालेंगे। पौलुस कहता है मत, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कलीसिया नाराज हो गई। पौलुस, तुमको किसने हमारे ऊपर अधिकारी ठहरा दिया? किसने तुमको हमारे ऊपर पिता बना दिया? किसने तुम्हें हमारे ऊपर राजा ठहरा दिया? कलीसिया नाराज हो गई है मेरे प्रियो। जिस प्रकार जवान लड़कियां नाराज हो जाती है ना कि पापा तो हमें कहीं जाने नहीं देते, अरे उसका एक कारण है, उसका एक कारण है कि कोई तुम्हें बहला फुसला ना ले। इसीलिए पौलुस भी यहाँ पर कहता है कि मैं डरता हूँ,
मैंने तुम्हारी एक पुरुष से बात लगा दी है। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस कहता है कि मैंने तुम्हारी एक पुरुष से बात लगा दी है। अभी कलीसिया बड़ी हो गई है, जवान हो गई है, भले बुरे को समझ पा रही है, भला क्या है बुरा क्या है, इसीलिए तो पुरुष से बात लगाई है उसकी। परमेश्वर चाहता है कि कुंवारी के समान तुम्हें सौंप दूं, जैसा एक पिता सब बुरे लोगों से बचाकर अपनी बेटी को रखता है, नहीं चाहता कि वो गलत हाथों में पड़े। उसी प्रकार पौलुस भी नहीं चाहता कि कलीसिया तुम किसी बुरे हाथों में पड़ जाओ, तुम भ्रष्ट किए जाओ। पौलुस नहीं चाहता कोई तुम्हारा शोषण करने ना पाए। पौलुस चाहता है कि तुम्हारे कारण मैं दुख उठा लूंगा, लेकिन तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान परमेश्वर के हाथ में सौंप दूंगा। परमेश्वर यहाँ पर कहना चाहते हैं, मेरे प्रियो, हम ईमानदारी से जीवन जिए, हम होश में आ जाए, चाहते हैं कुंवारी के समान हमें परमेश्वर के हाथ में सौंप दिए जाए। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। चाहते हैं कि जिस प्रकार पौलुस की कलीसिया के प्रति चिंता थी, मेरी प्रार्थना है कलीसिया आप भी पौलुस का साथ दें, पौलुस के समान साथ दे, जो सच में भविष्यवक्ता हैं उनका साथ दे। ईमानदारी से जीवन जिए, बुरा ना माने। जब कोई दास आपको सिखाए, कोई परमेश्वर के भक्त जन आपको सिखाए, आप बुरा ना माने। वो आपकी भलाई के लिए होगा, वे आपकी उन्नति के लिए होगा, वे आपकी बढ़ोतरी के लिए होगा। परमेश्वर चाहता